हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र के जप योग की। कौन सा योग? जप योग। योग मतलब लिंक या संबंध। संबंध की पुनः स्थापना, इसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं, योग। और आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है संबंध से, फिर संबंध अभिधेय प्रयोजन से, उसके सोपान भी है। तो योग, जप योग, जप योग में भी संबंध की स्थापना। किसका संबंध किसके साथ? जीव का संबंध भगवान के साथ जब स्थापित होता है तो फिर हो गया योग, या योगा योग भी हम लोग मराठी में चलता है, योगा योग। मिलन हुआ, शेक हैंड हुआ या फिर आलिंगन हुआ, योग हुआ, संबंध पुनः स्थापित हुआ तो हुआ। तो जब योगी जो हम हैं, हम कैसे योगी है? जप योगी है। तो यह भगवान कौन है? हरि नाम ही भगवान है। दोनों के बीच में संबंध की स्थापना करनी है। तो उसमें एक पार्टी है भगवान। तो जप करते समय किस भगवान के साथ हम अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं? नाम प्रभु, नाम प्रभु, नाम भगवान, नाम के साथ। क्योंकि अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान अपने नाम से अभिन्न है। भगवान का नाम ही भगवान है। तो भगवान के साथ हम अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं जप योग के दरम्यान या समय। तो हमें आत्मा का संबंध परमात्मा या भगवान और यह हरिनाम के साथ स्थापित करने का अभ्यास ही है जप योग। लेकिन ऐसा संबंध स्थापित करने में बाधा बनता है, विघ्न बनता है कौन? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। कल भी सुने आप। तो ये मन बन जाता है, बाधा बनता है, विघ्न बनता है। तो वह तो इस मन के मन में हमें ऐसा परिवर्तन करना है या मन को फिर वैसे आत्मा ही बनाना है, आत्मा के साथ जोड़ना है। हमारा असली या शाश्वत अहम जो है, अहम वो तो आत्मा है।
लेकिन इस संसार में हम लोग और एक अहम को लेके चलते हैं, और वो अहम होता है हमारा मन। या शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार, ये जो सूक्ष्म शरीर से अलग अलग तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर को ही हम अहम समझते हैं। तो ये जो झूठा, प्रभुपाद कहते हैं रियल अहम, रियल आई एंड फॉल्स आई। आई मतलब मैं, एक सही या शाश्वत सत्य है अहम, अहम सत्य है, आत्मा है, और झूठ मूठ का अहम है मन। तो इस ये जो अहंकार है, अहंकार में जो आत्मा है ना, मन के कारण जो अहंकार है, उसको हमें मिटाना है, या धीरे धीरे घटाना है, और एक दिन फिर उसको मिटाना है, इस अहंकार को। घटाते 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 तो एक दिन हम मिटाएंगे। हरि हरि। तो फिर इस मन को प्रार्थना भी करनी होगी। हे मन भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार। हे मन क्या करो, भज लो, और यह जप के समय क्या कर लो, सुन लो, भगवान के नाम को सुनो। हे मन भजहु रे माना, हे मन भज लो। भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। हे मन गौरांग को भजो, या गौर नाम कृष्ण नाम को भजो। ऐसे कुछ प्रार्थना करते हुए, और ये अगर प्रार्थना को नहीं मानता है तो फिर जो लोग बातों को नहीं मानते तो फिर क्या करना पड़ता है, लात मारनी पड़ती है। तो फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, या जब कर रहे हैं लेकिन मन भटक रहा है, वो राउंड मार रहा है, सारे संसार के राउंड्स, सोशल मीडिया के राउंड्स मार रहा है, तो क्या करो, उस मन को डांटो, फटकारो, पीटो जब करते समय। हरी हरी। किससे पीटोगे? प्रातःकाल में झाड़ू लो, झाड़ू का उपयोग होता है, झाड़ू से पीटो। और दिन में पीटना चाहते हो, पीटने की आवश्यकता होगी तो बूट से, चप्पल से उसको पिटाई करो मन की। तो मन को कौन पीटेगा? बुद्धि पीटेगी। बुद्धि का ध्यान होगा मन की ओर। वेयर आर यू नाउ माय माइंड? हे मन कहाँ हो, मन कहाँ हो? तो वह जब करते समय हमारी बुद्धि इज इन फुल एक्शन, हमारी बुद्धि कार्यरत है, और बुद्धि कर रही है, निरीक्षण कर रही है, परीक्षण कर रही है, एंड देन जजमेंट भी हो रहा है। हे, व्हाट आर यू थिंकिंग? क्या सोच रहे हो मन? कहाँ जा रहे हो मन? कम हियर।
भगवान के नाम को सुनो तो मन अपना धंधा कर रहा है, तो बुद्धि को भी अपना कार्य करना होगा। तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम मन को या प्रार्थना करके या फिर डांट फटकार के साथ, या रघुनाथ दास गोस्वामी मनः शिक्षा करके एक या छोटा सा ही ग्रंथ है ना, 12-13 श्लोक है उस मनः शिक्षा, मन के लिए शिक्षा, इंस्ट्रक्शंस फॉर योर माइंड। माइंड को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके संबंध की शिक्षा, मनः शिक्षा। तो ताकि येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, येन केन प्रकारेण, समहाउ क्या करना है, मन को भगवान के भक्ति में या यहाँ जप करते समय भगवान के नाम में जोड़ना है, नाम सुनने में व्यस्त रखना है। या तो इस प्रकार मन पर हम कार्रवाई करेंगे, मन को क्या करना है क्या नहीं करना ये बताते हुए हम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को फिर मन सुनेगा, भगवान का नाम सुन रहा है मन, या जब के समय कई करने योग्य कार्य है, उसमें विचार भी है। मन को ऐसा सोचना चाहिए और वो सब गोपाल गुरु गोस्वामी का जो हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर जो भाष्य है वो फिर काम में आएगा, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये मन क्या करो, या तो सुनो या प्रार्थना भी, या प्रार्थना मन करेगा। शोधय मुझे शुद्ध, या शोधय मुझे शुद्ध करो, मुझे शुद्ध करो। हाँ, या मेरी चेतना को शुद्ध करो, मेरे भावना को शुद्ध करो, भावों को शुद्ध करो, मेरे मन में जो काम भाव है, काम भाव उसको शुद्ध करो, ये हरि नाम शुद्ध करो। वैसे मन प्रार्थना कर रहा है और यह वैसे भी मन बन गया, आत्मा ही बन गया, आत्मा की ओर से पुकार चल रही है, ऐसा करो वैसा करो, शुद्ध करो, चेतो दर्पण मार्जनम हो जाए। ऐसे कई सारे सही विचार या भाव या चिंतन को मन को लगाना है ऐसे चिंतन में, ऐसे विचारों में। या फिर मन मना भी है, मन मना मतलब मत मना, तुम अपने मन को मुझ में लगाओ, भगवान ने कहा है।
तो मुझ में मतलब मेरे नाम में, मुझ में मतलब मेरे रूप में, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवुनिया। तो मुझ में मतलब मेरे नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, धाम में अपने मन का लगाओ। जप करते समय मन को बिजी रखो। मन मना भव मद भक्तो, और ऐसा करके भक्त बनो। तो ऐसा, तो जब ये प्रभु का नाम जिसका हम उच्चारण करते हैं या स्वयं ही हम कीर्तन करते हैं, उच्चारण करते हैं, फिर श्रवण करते हैं, तो मन भी सुन रहा है, अटेंटिव चैंटिंग हो रहा है, एकाग्रता है, मन एकाग्र है, या मैं भी 10% एकाग्र है। फिर धीरे धीरे प्रयासों के साथ वो एकाग्रता बढ़ रही है। नाउ इट इज 30%, नाउ इज 50%, 50% समय मेरा ध्यान जप में होता है। और अब 2 hours, 1 घंटा तो मैं ध्यान करता हूँ या ध्यान पूर्वक जप करता हूँ। और 1 घंटे का कुछ पूछो नहीं, क्या 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 हाल, क्या क्या विचार। शुरुआत में तो इतना भी नहीं होता था, लेकिन अभी इतनी तो उपलब्धि हो चुकी है। सो लाइक धीरे धीरे हर दिन के प्रयास के साथ, अभ्यास के साथ, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन, अभ्यासेन वैराग्येन। नोट करो, अभ्यास कैसा होना चाहिए। अभ्यास या भगवान जब मन को ही कंट्रोल में रखो, ऐसा उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं श्री कृष्ण। अर्जुन ने तो पहले अर्जुन कह चुका, चंचलम ही मनः कृष्ण, मन इतना चंचल है और आप कह रहे हो कि ध्यान करो। तुम्हारा चित्त मुझ में लगाओ, मेरा ध्यान करो। लेकिन कैसे कर सकता हूँ? चंचलम ही मनः कृष्ण, जो मेरा मन है। तो भगवान का अभ्यास करो। अभ्यासेन, अभ्यासेन मतलब अभ्यास के द्वारा। अभ्यास मतलब अभ्यास, और अभ्यासेन मतलब अभ्यास को बनाया हमने उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। ये व्याकरण। तो अभ्यासेन, कैसा अभ्यास? वैराग्येन। अभ्यास कैसे करना है? वैराग्य के साथ, वैराग्य से युक्त हो के अभ्यास करो। वैराग्य, विराग, राग मतलब आसक्ति, और विराग मतलब अनासक्ति, अनासक्ति का अभ्यास। तो मन अधिक अधिक अनासक्त हो रहा है, संसार की आसक्ति से बच रहा है, मुक्त हो रहा है। और संसार की अनासक्ति जैसे ही बढ़ेगी, संसार से अनासक्ति, उसी के साथ उसकी आसक्ति बढ़ने वाले किसमें?
भगवान में। संसार की आसक्ति कम हो गई, मतलब अनासक्त हुआ, तो होगा वो भगवान के भक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में वो आसक्त होगा। तो आसक्ति मन की ऐसी स्थिति एक सोपान है। श्रद्धा से प्रेम तक हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धा से कहा गए साधु संग तक गए, श्रद्धा से साधु संग किया, साधु संग से कहा, साधु संग करने से क्या हुआ, भजन क्रिया सीखे साधु संतों ने, आचार्यों ने हमें भक्ति सिखाई, साधना सिखाई, और साधना कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, अनर्थों से निवृत्त होंगे। और जैसे जैसे अनर्थों से हम निवृत्त होंगे, उसी के साथ क्या होने वाला है, हमारी श्रद्धा अधिक अधिक दृढ़ होने वाली है। और इसी को कहा है निष्ठा। हम निष्ठावान बनेंगे, और निष्ठावान बनेंगे तो और भी आगे बढ़ना है। तो फिर क्या होगा, फिर आसक्त होंगे, फिर हम आसक्त होंगे। आसक्त होना एक सोपान है, पायरिया है, एक स्टेप। आसक्त होंगे और फिर क्या होगा, रुचि पहले कि आसक्ति पहले? ओके, पहले रुचि बढ़ेगी, दृढ़ श्रद्धा हुई तो रुचि बढ़ेगी। रुचि जब बढ़ती है तो फिर हम आसक्त होंगे, आसक्त होंगे। कितने आसक्त होंगे? जैसे मधुमक्खी मधु में आसक्त होती है, तो मधु का जब आस्वादन करती रहती है तो उसको हटाने का प्रयास करोगे, उसके पैर पकड़ के आप पीछे, या पंख पकड़ के पीछे खींचने का प्रयास किया तो क्या होगा, आपके हाथ में उसके पैर या पंख ही आ जाएंगे, उसका आस्वादन तो चल ही रहा है। इतना आसक्त, मधुमक्खी जैसी आसक्त होती है, वैसा हमारा मन आसक्त, हम आसक्त, भगवान के भक्ति में आसक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आसक्त होंगे। तो वह अभ्यासेन तु कौन्तेय मदे कुंती नंदन, अभ्यास से तो या किंतु, और कैसे, वैराग्येन च, एंड वैराग्य से भी। अभ्यास कैसा होना चाहिए? वैराग्य के साथ। और वही भक्ति के दो पुत्र भी है। यह भक्ति करने से क्या होता है, क्या होना चाहिए? ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। तो जब कर रहे हैं तो उसी के साथ वैसे वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। जब करने का फल ही है वैसे वैराग्य, एक फल वैराग्य है। हम कैसे वैरागी बन सकते हैं? वैराग्यवान, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा ही किया। एकः पुरुषः पुराणा, शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणा, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। तो वैराग्य विद्या सिखाने के लिए भगवान प्रकट हुए, और शिक्षार्थम, सारे संसार को सिखाने के लिए।
सारे संसार के समक्ष आदर्श रखने हेतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने शरीर धारण किया, विग्रह अवतार लिया। तो ऐसे तो हमको भी या चैतन्य महाप्रभु का आदर्श, हमारे आचार्यों के आदर्श, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का आदर्श को सामने रखते हुए हमें भी जप करना है, ताकि फिर ज्ञान भी होगा और फिर वैराग्य भी उत्पन्न होगा। हम ज्ञानवान होंगे, हम भक्तिवान होंगे जब करते करते ये सब संभव होगा। जप का जो जप योग है, ये जो अभ्यास है, इज अ प्रैक्टिस, और ये डेली की प्रैक्टिस है। अभ्यास मतलब कब कब करना होता है अभ्यास? एवरी डे, डेली प्रैक्टिस। तो ओके, तो इस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और क्या कीजिए, फिर प्रैक्टिस दिस जो गाइडलाइन या दी जा रही है माइंड कंट्रोल के संबंध में कहो, या हम अच्छे सच्चे जप योगी कैसे बन सकते हैं, और फिर मन के साथ जुड़ा हुआ जो अहंकार है, झूठ मूठ का अहंकार, उसको कैसे मिटा सकते हैं, ताकि वो मन भी पूरा आध्यात्मिक या दिव्य बनेगा। और फिर वो अपना अस्तित्व, आत्मा से अपना अलग से अस्तित्व सिद्ध नहीं करने का प्रयास करेगा। समझ रहे हैं? मैंने तो हमारे जीवन में दो आय चल रहे हैं, दो अहंकार चल रहे। एक आत्मा का अहंकार तो सही है, ठीक है, लेकिन ये जो मन ने जो अपना टेक ओवर किया हुआ है और हमें व्यस्त रखता है। बद्ध अवस्था में कौन व्यस्त रखता है हमको? मन ही व्यस्त रखता है। मन में चलते रहते दिन भर, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, ये अच्छा लगता है, आई लाइक दैट, आई वांट। तो ये जो अहंकार है, ये जो मन, इस पर कार्रवाई करनी है। तो जब के समय इस मन को भगवान के ध्यान में, स्मरण में युक्त करना है, लगाना है, ताकि मन की जो कई प्रकार की चाल है या दावा करता है मन, या कई सारी इसकी मांगे होती है, या इसकी चहल पहल चलती रहती है, उस पर हम वी टेक चार्ज, उस पर थोड़ा हम कंट्रोल कर सके, बुद्धि का उपयोग करते हुए भी। फिर भगवान बुद्धि देंगे और फिर धीरे धीरे जो मन का जो प्राधान्य हमारे जीवन में रहता है, उसके स्थान पर आत्मा का प्राधान्य। दासोस्मि जीव कृष्ण दास, ऐ विश्वास कर लो तो और दुख ना आए।
तो जब कह ही नहीं पाएंगे और साथ ही साथ अनुभव करेंगे कि मैं जीवात्मा हूँ, आई एम स्पिरिट सोल, और केवल कहने की बात नहीं है बट प्रैक्टिकली वैसा हम जीवन जी रहे हैं एज अ सोल, आत्मा के रूप में, तो वही जीवन है, अदरवाइज तो मरण ही है। ओके, आई थिंक वी हैव टू स्टॉप। पुनः मिलेंगे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।